हाय एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेलिश। अगर आज के बाद से कोई आपसे ये पूछे ना कि सबसे अच्छा इंग्लिश टीचर कौन है, तो आप बोलना मैं हूं। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो आपके सामने खड़ा ये बंदा है, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा इंग्लिश टीचर कौन है, तो आप अपने बारे में बोलना कि मैं हूं। बिल्कुल सही कहा मैंने। आप ही हो जो आप अपने आप को सबसे अच्छी इंग्लिश सिखा सकते हो। लैंग्वेज है ना, प्रैक्टिस की चीज है। और आपको आज मैं जो चीज देने जा रहा हूं, इसके बाद आपकी इंग्लिश सीखने की स्पीड रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। देखते हैं कैसे। आज की इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड जो आपके स्क्रीन के सामने, एक आई है और दूसरा गो है। यहां पर ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये जो गो है ना वो एक वर्ब है। आपको पता है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी गेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूं बट उसमें ना फ्लुएंसी नहीं है, मतलब स्पीड नहीं बोल पाता हूं। तो आपको पता है कि आप स्पीड कैसे बोलेंगे, उसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा नहीं मिलता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं दे रहा हूं कुछ स्ट्रक्चर्स, और ये कुछ नहीं 30 स्ट्रक्चर्स हैं टोटल, 30। और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आज की क्लास में। आपको मालूम है कि आज आप इतना सीखने वाले हैं कि आपने इससे पहले एक क्लास में इतना नहीं सीखा होगा, लेकिन आपको कोशिश खुद से करनी है। तरीका मैं बताता हूं, आप उस तरीके को एडॉप्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आते हैं। हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर 1 टू स्ट्रक्चर नंबर 30। पूरे 30 स्ट्रक्चर्स हमारी स्क्रीन के सामने होंगे। देखो, मैं हमेशा पढ़ाने के दौरान इस बात की कोशिश करता हूं कि कोई भी टॉपिक जो इंग्लिश का आ रहा है मेरे सामने, वो किसी को डिफिकल्ट नहीं लगे। अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं इसको सीख रहा होता, तो सबसे आसान तरीके से कैसे सीखता। मेरा पूरा एफर्ट इसी पे होता है, स्मार्ट स्टडी पे। आज मैं आपको 30 स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। आपको मालूम है कि उन 30 स्ट्रक्चर पे आप कितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो? आप 3 लाख सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना करते हो, और आप चाहो तो आप उस 30 पे 30 सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस करके रह सकते हो। हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमारे सामने जो ये आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप में ऊपर में दिख रहा है ना, I+V1, इस I+V1 पे एक सेंटेंस है, मैं जाता हूं। ऑब्जेक्ट को हम शामिल नहीं करेंगे अभी, सिर्फ हम सब्जेक्ट और वर्ब को शामिल करेंगे। और ये जो डॉट 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 देख रहा है ना, ये है आपकी मर्जी। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है आपकी मर्जी। आप जो चाहो आप वो लगाओ। आपके सामने सब्जेक्ट है आई, मैं, वर्ब है जाना, तो मैं जाता हूं। वर्ब कौन से फॉर्म में? पहले फॉर्म में। मैं जाता हूं, आप बोलो आई, वर्ब का पहला फॉर्म। गो, मैं जाता हूं। आगे चूंकि इसमें कुछ नहीं है, आप कुछ मत दो। अगर आपके सामने ऐसा आता कि मैं ऑफिस जाता हूं, तो आप बोलते आई गो टू ऑफिस, क्योंकि जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उससे पहले हम टू लगाते हैं। मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं गांव जाता हूं, आई गो टू विलेज। मैं जाता हूं, आई गो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बार बदलते हो। आपको बदलने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं। मैं जाता हूं, ये जब भी हिंदी में आए ना, तो फिर यहां पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। और चूंकि हमें प्रैक्टिस करनी सिर्फ आई पे, प्रैक्टिस करने के दौरान सबसे पहला ख्याल ये रखना है कि हमें यू पे, ही पे, शी पे, है ना, इस सब पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें सिर्फ आई पे प्रैक्टिस करना है। पहले अपने आप को मजबूत करना है। और ये जो जाना है ना, मैं जाता हूं, इस जाता हूं को आप रिप्लेस करो, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सीखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं रहता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं बैठता हूं, मैं उठता हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं टहलता हूं। कुछ भी जो आप चाहो आप वो प्रैक्टिस करो। पहला स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आप बोलो आई गो, आई राइट, आई प्ले, आई सिंग, आई डांस, आई वॉक, आई सीट, आई स्टैंड, आई स्लीप, आई लॉफ, आई वीप, कुछ भी।
और इसी तरह से अरे सेंटेंस को बड़ा करना कोई थोड़ी ना बड़ी बात है यार। मैं जाता हूं, आई गो, मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना, मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली, मैं बस से दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली बाई बस, है ना। अब अगर मुझे यह बोलना, मैं लिखता हूं आई राइट, क्या लिखता हूं, वॉट, तो मैं एक लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, किसको, आई राइट अ लेटर टू हर। अगर मुझे यह बोलना हो, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश ऑन बोर्ड, ठीक है। या फिर मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड ए न्यूज़पेपर, मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं हंसता हूं, आई लॉफ, मैं जोर से हंसता हूं, आई लॉफ लाउडली, है ना। तो इस तरह से आपके सामने जो भी डेली लाइफ में एक्टिविटीज हो रही, जो आपके रूटीन वॉक्स हैं 24 घंटे के, आप उन पे प्रैक्टिस करो कि मैं उठता हूं, इतने बजे उठता हूं, उसके बाद फिर मैं ब्रश करता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, फिर मैं लौटता हूं, मैं लंच करता हूं, मैं शाम में टहलने जाता हूं, मैं डिनर करता हूं। अब क्या करते हो आप उस पर प्रैक्टिस करो। ये पहला स्ट्रक्चर था, इसलिए मैंने इस पे इतना ज्यादा टाइम लिया। अब जो अगला स्ट्रक्चर आ रहा है ना, अगले स्ट्रक्चर पे मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करने का मौका दूंगा। सिर्फ एक एक सेंटेंस हम करते जाएंगे। यहां पे आई डू नॉट वाला स्ट्रक्चर है। पिछला स्ट्रक्चर क्या था, देखो पिछला स्ट्रक्चर था आई प्लस V1, आई गो, आई प्ले, आई सिंग, आई डांस, आई रन, आई स्लीप, आई वीप, कुछ भी। अब यहां पे आई डू नॉट, सेम चीज आपको यहां पे अप्लाई करनी है। आई डू नॉट और वर्ब का पहला फॉर्म, इतना तो आपको पहले से मिला हुआ है, आप जोड़ दो आई डू नॉट और यहां पे वर्ब का पहला फॉर्म। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। मैं नहीं हंसता हूं, आई डू नॉट लव। मैं नहीं सोता हूं, आई डू नॉट स्लीप। मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। मैं खड़ा नहीं होता, आई डोंट स्टैंड। और डू नॉट को आप शॉर्टकट में अगर डोंट बोलो, एक्चुअली मैं अभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं पढ़ा रहा, मैं बस ये चाह रहा हूं कि आप इस इतनी छोटी सी वीडियो में इतनी इंग्लिश सीख लो, मैं ये चाह रहा हूं। और आपको मैं एक झलक पहले दिखा देता हूं, अगर आपने यहां तक देख लिया होगा तो असल चीज अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैं चाह रहा था आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े, क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो मेंटेन है। अब मैं आपको ले जाता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला था, मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला था, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाता रहता हूं, मैं जाने लगा, मैं जाता रहा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मुझे जाना चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए, मैं जा सकता हूं, मैं जाऊंगा, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने जाने का फैसला किया है, मैं जाने के योग्य हूं, मैं जाने को मजबूर हूं, मैं जाया करता था, मैं जाना चाहूंगा, काश मैं जा पाता, मैं चाहता हूं कि आप जाओ, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। ये पढ़ाने वाला हूं मैं आज की क्लास में आपको। और एक सेंटेंस मैं करके दूंगा, बाकी सारा आप करोगे। कमेंट सेक्शन में लास्ट में एक टास्क ये होगा उन सभी लर्नर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के एंड होते ही सभी कमेंट सेक्शन में जाना और आप एक एक सेंटेंस फ्रेम करना इन 30 स्ट्रक्चर्स पे। अंग्रेजी की मजाल नहीं है कि वो कभी भारी लगेगी। देखें आप, मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। अब इस गो को पता है सबसे आसान तरीका बताऊं मैं, चार्ट। एक चार्ट बनाओ आप। कौन सा चार्ट मालूम है? वर्ब का चार्ट। कैसे वर्ब का चार्ट पता है आपको? मेन वर्ब का चार्ट। आप मेन वर्ब का चार्ट बनाओ। आप अपने कमरे की दीवार पे सामने में मेन वर्ब का जो है ना एक चार्ट बना लो। और डिफिकल्ट नहीं, किताब देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आम वर्ब जो कर रहे हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक वर्ब है। आप वीडियो देख रहे हो, देखना एक वर्ब है। अभी आप 8-10 काम कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप किसी से बात भी कर रहे होगे, खा भी रहे होगे, गा भी रहे होगे, कुछ मतलब कुछ भी, व्हाटएवर। इसी तरह से आपकी जो रूटीन वर्क्स होते हैं ना 24 घंटे में, आप उसका ना एक चार्ट पे तैयार कर लो। क्योंकि रूटीन वर्क को अगर आप शामिल करोगे तो वही आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो। और एक इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अपनी बात करता है, मैं की बात करता है, इसलिए मैंने सारे स्ट्रक्चर में मैं को शामिल किया है। तो आप एक चार्ट बनाओ और उसमें लगभग आप मिनिमम 30 वर्ब जो है दिन भर के 30 काम को आप लिख लो वहां पे कि आप क्या क्या करते हो।
और उसके बाद आप यहां पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, सब पे प्रैक्टिस करना 1 बाय 1 उसको। आप बहुत जल्दी में सीखोगे, इतनी जल्दी में कि आप बिलीव नहीं करोगे। आपको मालूम है कि एक जो मतलब अच्छा ट्रेनर होता है वो क्या करता है, एक अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, वो अपने उसके जो पास जो लर्नर्स होते हैं उनकी प्यास कभी नहीं बुझाता है, बल्कि उनको और प्यासा बनाता है। किसी बड़े ने कहा था और मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद के टीचर खुद बने। मैं बस एक मीडियम हूं, मैं आपको बताऊंगा इस काम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब सीखा था तो मैंने इसी तकनीक को फॉलो किया था और मैं चाहता हूं कि आप फॉलो करें उसको। मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो, मैं नहीं लिखता हूं आई डू नॉट राइट, मैं नहीं गाता हूं आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं टहलता हूं आई डू नॉट वॉक। अगर सेंटेंस लंबा करना है ना तो बोला ना, मैं नहीं टहलता हूं आई डू नॉट वॉक, जोड़ दो, मैं कहां नहीं टहलता हूं, रोड पे नहीं टहलता हूं। इसकी एक वीडियो और बन जाएगी, सेंटेंस लंबा कैसे बनाते हैं, आई डू नॉट वॉक ऑन द रोड। और जितनी भी वीडियोस अब तक बनी हुई है ना, आप इस चैनल पे देखो, आपको लगेगा कि वाकई एक यूनिक मेथडोलॉजी है जो यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं उसको। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, कतई नहीं। जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं एंड दे ऑल आर गुड। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको आसान पढ़ाऊं, बस, और कुछ नहीं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब यहां पर है 2+V1, तो ये वाला हूं जब भी आएगा ना, को हूं या वाला हूं, तब आप इसका यूज करना। मैं जाने वाला हूं, आपके पास आधा से ज्यादा लिखा हुआ है। आई एम टू वर्ब का पहला फॉर्म, बस गो जोड़ दो। आई एम टू गो। और अगर कहीं पर आई एम मिलता है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अगर आप आम बोलते हो, अच्छा लगता है, आम टू गो, मैं जाने वाला हूं। I'm to speak, I'm to write, I'm to sing, I'm to hit, I'm to beat, I'm to cheat, I'm to walk, I'm to help, I'm to dance, I'm to sing, I'm to play. उसी तरह से I was to, मतलब मैं जाने वाला था, तो भाई I was to go, मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था, मैं बोलने वाला था, मैं हंसने वाला था, मैं गाने वाला था, मैं रहने वाला था, मैं रहने वाला था, I was to live, मैं इस शहर में रहने वाला था, आई वॉज टू लिव इन दिस टाउन, मैं बात करने वाला था, आई वॉज टू टॉक, मैं तुम्हारे फादर से बात करने वाला था, आई वॉज टू टॉक टू योर फादर, मैं गले लगाने वाला था, आई वॉज टू हग, मैं तुम्हें गले लगाने वाला था, आई वॉज टू हग यू। अब देखो यहां पे, लेकिन पिताजी आ गए, बट फादर केम। देखो यहां, आई एम अबाउट टू +V1, मैं जाने ही वाला हूं। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, बट अबाउट लग गया ना तो ये उस पर इंफेसिस डाल रहा है, जोर डाल रहा है। मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं। मैं स्टेशन जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू स्टेशन, मैं बोलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक। लेकिन तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, बट यू टुक अप द वर्ड फ्रॉम माई माउथ। देखो यहां आगे बढ़ते हैं। आई एम अबाउट टू, इन द सेम वे आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू, मैं जाने ही वाला था, मैं कलगड़ा जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू कलगड़ा। मैं लिखने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू राइट, मैं तुम्हें लिखने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू राइट यू। मैं तुम्हें एक लेटर लिखने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू राइट यू अ लेटर, मैं तुम्हें एक मैसेज भेजने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू सेंड यू अ मैसेज। आपको इस पे प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अब यहां पर है आई हैव टू। एक चीज और मैं बता दूं, जहां जहां पर टू दिख रहा है ना, टू, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू के बाद जब भी आएगा, दो बात याद रखना आप मेरी, यहां पे बार बार टू रिपीट हो रहा है ना, तो सिर्फ इस वीडियो से इसका ताल्लुक नहीं, इसका रिलेशन सिर्फ इस वीडियो से नहीं है। आप कहीं पर भी पढ़ना, कभी भी पढ़ना इंग्लिश, तो इस बात का ख्याल रखोगे, जब भी टू आएगा इसके ठीक बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। ये पहली मेजर बात है जो यहां पर है। और दूसरी मेजर बात ये है, चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारे यहां इस 2+V1 का मतलब पता है क्या होता है? ना होता है। अब कहोगे सर 2+V1 का मतलब ना कैसे होता है? देख लो, उस सेंटेंस में ना लगा हुआ होगा।
अगर मैं ये बोलता हूं मैं पढ़ता हूं, तो इसकी इंग्लिश है आई रीड। बोलो, पढ़ना पढ़ता में बदल गया। लेकिन पढ़ना जहां पर सिर्फ पढ़ना ही रहेगा, तो वहां पर 2+V1 लगेगा। मतलब जहां पर 2+V1 लग रहा है वहां ना आएगा, यहां ना आ रहा है, 2+V1 लग रहा है यहां पे। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है तो भी आई हैव टू गो। मुझे जाना है तो भी आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है तो भी आई हैव टू गो। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे नाचना पड़ता है, आई हैव टू डांस। मुझे पैसे बचाने पड़ते हैं, आई हैव टू सेव मनी। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। मुझे रात भर काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क ऑल द नाइट। ऐसे सेंटेंसेस लंबा करते हैं। लंबा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जबरदस्त वाली वीडियो होगी, उस पे सेंटेंस लंबा करने का फंडा। अंग्रेजी को जेब में रखना है बस, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देना है इंग्लिश को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। आई हैव टू वाला काम आपको समझ में आ गया। और ये जो ना वाला है ना, ना वाला देखो वहां पे 2+V1 है। जाना, वो ना वर्ड आएगा ही। ये जहां पे भी आप 2+V1 देखो, 2+V1 है जाना, जाने वाला। आगे देखो आप, आई वॉज टू, जाने वाला, जाने, ये जाना वर्ड आएगा ही। जहां पे टू आएगा जाना वर्ड आएगा। आगे मैं दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। मैं जाना चाहता हूं, हाँ ये हो गया आपका। आई हैव टू तक हो गया, मुझे जाना पड़ता है। अब ये है आई हैड टू, मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। या अगर ये हो कि मुझे जाना था, या तो मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, हम बोलेंगे आई हैड टू गो। मुझे काम करना पड़ता था, आई हैड टू वॉक। मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे बात करना पड़ता था, आई हैड टू टॉक। मुझे रहना पड़ता था, आई हैड टू लीव। मुझे अकेले रहना पड़ता था, आई हैड टू लीव अलोन। आपका सेंस खुद इतना डेवलप हो जाएगा थोड़ी इस तरह से इंग्लिश सीखते हुए कि आप आगे अदर वर्ड अपने से लगा लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो साथ साथ आप कमेंट भी करते जाएंगे। आई वॉन्ट टू प्लस V1, आई वॉन्ट टू प्लस V1। देखो मैंने बोला था ना आपसे कि जब 2+V1 आए, 2 आएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। मेरी पहली बात सही साबित हुई। दूसरा मैंने कहा था 2 आएगा तो ना अपने फॉर्म में रहेगा। ना रहे, ने रहे, कुछ भी रहे, बट ना वर्ड है ना, ये आएगा ही। मैं जाना चाहता हूं, स्ट्रक्चर देखो आप क्या है, आई वॉन्ट टू आप बोल लो। और मेन वर्ब कौन सा है इसमें, मेन वर्ब है जाना, तो आप बोलो आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प। मैं गरीबों और भिखारियों की मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर एंड द बेगर। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हग यू। मैं एक कप पानी पीना चाहता हूं, मैं एक ग्लास पानी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं एक कप कॉफी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक अ कप ऑफ कॉफी। मैं एक कप चाय पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक अ कप ऑफ टी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तुमसे रात को बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एट नाइट। प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, जस्ट प्रैक्टिस। और इस आई का सहारा लेकर के ना आप पूरी अंग्रेजी को रौंद सकते हो। आप आई कीप ऑन का यूज कब करते हैं, सेंटेंस बिल्कुल बाकायदा बना के दिया है हमने यहां पे। कीप ऑन का मतलब है किसी काम को जारी रखना। मैं जाता रहता हूं, आई कीप ऑन गोइंग। मैंने पता है आपको क्या किया है, मैंने यहां पर सब्जेक्ट को कांस्टेंट रखा है, मैंने यहां पर वर्ब को कांस्टेंट रखा है। सब्जेक्ट के तौर पे मैंने पूरे में आई को रखा, वर्ब के तौर पे मैंने पूरे में गो को रखा। मैंने ज्यादा हौज पौज इसलिए नहीं किया कि आप अगर अपने फर्स्ट स्टेज में होंगे इंग्लिश सीखने के, या अगर आप किसी को अंग्रेजी सिखाना चाह रहे होंगे, या आप इंग्लिश के ग्रामर को स्ट्रांग करना चाह रहे होंगे, ये सब अगर आपकी मंशा है, या अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंसी पाना चाह रहे होंगे, तो ये जो कांस्टेंट है ना सब्जेक्ट वर्ब, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। और मेरा सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहता है। मैं जाता रहता हूं, आई कीप ऑन गोइंग, आई कीप ऑन गोइंग। मैं जाता रहता हूं, मैं हंसता रहता हूं, आई कीप ऑन लाफिंग। मैं बोलता रहता हूं, आई कीप ऑन टॉकिंग। मैं धोखा देता रहता हूं, आई कीप ऑन चीटिंग। मैं दौड़ता रहता हूं, आई कीप ऑन रनिंग। मैं सड़क पर दौड़ता रहता हूं, आई कीप ऑन रनिंग ऑन द रोड।
है ना। आपको इस तरह से, मैं खेलता रहता हूं, आई कीप ऑन प्लेइंग, मैं दोस्तों के साथ खेलता रहता हूं, आई कीप ऑन प्लेइंग विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ मैदान में खेलता रहता हूं, आई कीप ऑन प्लेइंग विद फ्रेंड्स इन द फील्ड। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा आई स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टेड टू। देखें टू आया, जैसे ही 2 + V1, मैं जाने लगा, मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड टू गो, आई स्टार्टेड टू V1 गो, मैं जाने लगा, मैं सोचने लगा, आई स्टार्टेड टू थिंक, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं पढ़ने लगा, आई स्टार्टेड टू रीड, मैं पढ़ने लगा जैसे ही मैंने अपने पिताजी को देखा, आई स्टार्टेड टू रीड व्हेन आई सॉ माई फादर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बात करने लगा, आई स्टार्टेड टू टॉक, मैं बैठने लगा, आई स्टार्टेड टू सिट। अगला है आई केप्ट ऑन, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन जब कोई काम जारी रहा, पास्ट में, पास्ट में, मैं जाता रहा, मैं खाता रहा, मैं खेलता रहा, मैं बैठता रहा, मैं सोचता रहा, मैं देखता रहा, मैं जाता रहा, आई केप्ट ऑन, आई केप्ट ऑन, आई केप्ट ऑन, जाता रहा। गो का चौथा फॉर्म कर देंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये V1 नहीं होगा माय डियर, यहां पर V4 होगा, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, आई केप्ट ऑन गोइंग, आई केप्ट ऑन गोइंग, मैं जाता रहा, मैं बोलता रहा, आई केप्ट ऑन स्पीकिंग, मैं लिखता रहा, आई केप्ट ऑन राइटिंग, मैं हंसता रहा, आई केप्ट ऑन लॉफिंग, मैं रोता रहा, आई केप्ट ऑन वीपिंग, मैं चिल्लाता रहा, आई केप्ट ऑन क्राइंग, है ना, मैं देखता रहा, आई केप्ट ऑन वॉचिंग, ठीक है, मैं टेलीविजन देखता रहा, आई केप्ट ऑन वॉचिंग द टेलीविजन। अच्छा, एक दिन मैं एक शॉर्ट रील्स लेकर आऊंगा, रील्स अपलोड होता रहता है इस पे, आप लोग जरूर देखना, है ना। उस पे बहुत जबरदस्त वीडियो सब होती हैं, वो हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, आप जरूर इनको फॉलो कर लेना, जबरदस्त रील्स आते हैं उस पर, और हर एक वीडियो बहुत नॉलेज देके जाएगी आपको। मैं जा रहा हूं, आई एम + V4, ये तो बहुत आसान लगता है इंग्लिश सीखने वालों को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग, मैं हंस रहा हूं, आई एम लॉफिंग, मैं चुरा रहा हूं, आई एम स्टीलिंग। तो ये मैं जा रहा हूं, मैंने सिर्फ एक कांस्टेंट वर्ब रखा है, आप वर्ब को बदलते रहना, आप प्रैक्टिस करते रहना, सेंटेंस लंबा करना आपको अब तक आ गया होगा। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं कलगड़ा जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू कलगड़ा, मैं छत्तीसगढ़ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू छत्तीसगढ़, मैं प्लेन से छत्तीसगढ़ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू छत्तीसगढ़ बाई प्लेन। आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। आई हैव + V3, मैं जा चुका हूं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आए तो आप प्रैक्टिस करो, मैं जा चुका हूं, मैं देख चुका हूं, मैं हंस चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं रह चुका हूं, मैं नाच चुका हूं, है ना, कुछ भी इसी टाइप का। आई हैव + V3, आई हैव + V3, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, मैं गा चुका हूं, आई हैव संग। हाँ, एक चीज है कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मैंने देखा है, आई हैव सीन, ये भी होगा, मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन, मैं ताजमहल देख चुका हूं, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने एक हॉलीवुड फिल्म देखा है या मैं देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड अ हॉलीवुड मूवी, है ना। मैंने लिखा है, आई हैव रिटन, या मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, मैं फॉर्म जमा कर चुका हूं, आई हैव सबमिटेड माई फॉर्म, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन माई फूड, मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी, या मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। आई हैव + V3, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, मैं अपने ऑफिस जा चुका था, आई हैड गॉन टू माई ऑफिस, मैं अपने कॉलेज जा चुका था, आई हैड गॉन टू माई कॉलेज, मैंने अपना फॉर्म जमा कर दिया था, आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म। आई शुड + V1, मुझे जाना चाहिए, यहां पर सबसे पहले आई आएगा, फिर शुड आएगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। आप लंबा करो, मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ, मुझे पैदल जाना चाहिए, आई शुड गो ऑन फुट, मुझे कार से जाना चाहिए, आई शुड गो बाई कार, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, मुझे जाना चाहिए,
मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे रहना चाहिए, मुझे टहलना चाहिए। आपको लगता है आपको जो करना चाहिए आप लो। मुझे प्यार करना चाहिए, मुझे पसंद करना चाहिए, मुझे नफरत करना चाहिए, है ना, मुझे छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई मस्ट, बस यहां पर आप या तो जरूर वर्ड लगा दो या फिर आप अवश्य लगा दो। अवश्य या जरूर दोनों हो जाएगा। तो अवश्य या जरूर सेम ही होता है, लैंग्वेज का फर्क है बस, ये उर्दू में ये हिंदी में। तो मुझे जरूर जाना चाहिए, और ये जो उर्दू हिंदी है ना, संस्कृत की बेटी है, ये मेजर जो लैंग्वेज है ना वो संस्कृत है। मुझे जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो। आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। मुझे जरूर सोना चाहिए, आई मस्ट स्लीप। मुझे जरूर बात करना बंद कर देना चाहिए, आई मस्ट स्टॉप टॉकिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर आपके सामने है, आई कैन प्लस V1। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। मैं नदी में तैर सकता हूं, आई कैन स्विम इन अ रिवर। मैं सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट। मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर। मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं इस सिचुएशन को डील कर सकता हूं, आई कैन डील विद दिस सिचुएशन। मैं चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम दिस ट्री। मैं ताड़ के पेड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम अ पाम ट्री। मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम ऑन माउंटेन। मैं सर्वोच्च शिखर पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम ऑन कैप शिप। मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट। मैं कुछ भी, जो भी आपको करना है आप जो कर सकते हो, आई कैन वॉट। अब ये तो सिर्फ मैं चढ़ने वाले पे इतना सारा सेंटेंस बता दिया आपको। मैं कपड़े का बिजनेस कर सकता हूं, आई कैन डू गारमेंट बिजनेस। मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वॉक। कुछ भी जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं वो स्कूटर, स्कूटी, बाइक कुछ भी चला सकता हूं, तो उस पर राइड लगाते हैं, आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन ड्राइव अ बाइक। अब चलाना की भी बहुत सारी इंग्लिश। आप क्या चला सकते हो, दिमाग चला सकते हो, यूज करो, आई कैन यूज माई माइंड। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार, स्टेयरिंग होता है। चढ़ के चलाओगे अगर तो फिर राइड लगाओगे, आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन राइड अ स्कूटी। खींच के चलाओगे जैसे रिक्शा और ठेला होते तो आप लगाओ पुल, आई कैन पुल ए रिक्शा, पुल ए ठेला। अगर आप ट्यूबवेल चला सकते हो तो फिर पंप लगाते हो वहां पे। दुकान चला सकते हो, आई कैन रन अ शॉप। फैमिली चला सकते हो, रन अ फैमिली। तो बिजनेस चला सकते हो, रन अ बिजनेस। और ये बहुत सारा यूज है। कौन सी चीज आप चलाते हो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका वो जो वर्ब है ना वो बदल जाएगा। मैं जाऊंगा, आई शैल, ओ शिट सॉरी यार, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं जाऊंगा। अब आप इस पे गो को बदलते रहो, आप जितना बदलो, हर दिन आपको चेंज करना है। मतलब कुछ नए वर्ड्स जो है ऐड करने। आपको जो अपना चार्ट बनाना है ना, चार्ट बनाना है वो इस तरह से बनाना है, मेन वर्ब चार्ट, मेन वर्ब चार्ट। और यहां पर आपको जोड़ते जाना है सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 10 से स्टार्ट करना है, फिर 11 12, फिर उसके बाद 21 22, फिर आप 31, उसके बाद इस तरह से 40 तक आना है। क्योंकि जगह नहीं है आगे, फिर 41 42 आपको ऐसे करना है, 50 वर्ब्स तक पहुंचना है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, कहीं से देख के नहीं, आप जान रहे हो 10 वर्ब तो आप कम से कम जान ही रहे हो। पढ़ना आप लिखो पहले रीड, जाना गो, आना कम, खेलना प्ले, रहना लीव, बोलना स्पीक, बात करना टॉक, देखना सी, रहना लीव, ये लीव है कुछ भी, स्टडी कुछ भी। इस तरह के 10 वर्ब को आपको लिखना है। फिर आपको याद है 11वां वर्ब, दिमाग लगाते रहना है, एक ही दिन पूरा दिमाग खर्च नहीं कर देना है, टाइम टू टाइम इसमें ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। आपको लगे कि जब इतने वर्ब प्रैक्टिस हो गए तो फिर आगे वाले पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। घुमा फिरा करके एक बंदा ना, वो अगर आपको कम से कम 200 वर्ब पे कमांड है ना, 200 वर्ब्स, तो आप आराम से कर सकते हो। पहला फॉर्म बस आपको आना चाहिए, चौथा आईएनजी लगा दो, पांचवा एसईएस लगा दो। V2 V3 है, थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, उसको भी देखेंगे, उसका भी आसान फॉर्मूला है। आई शैल प्लस V1, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं रहूंगा, आई शैल लीव। देखो वैसे स्पोकन इंग्लिश में ना आई विल का यूज करते हैं जनरली बंदे, तो विल भी बोलेंगे तो गलत नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है।
जनरली हम आईवी में शैल लगाते हैं, बाकी सब में विल लगाते हैं, बट अगर स्पोकन इंग्लिश में किसी ने विल बोल दिया तो टांग खींचने की जरूरत नहीं है। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गो। ये जो आम है ना, वो आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक्सपैंडेड फॉर्म है आई एम और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आम। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गो, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, बहुत हो चुका, इट्स टू मच, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बेयर, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्लीप। ऐसे ही बोलते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को। अच्छा, ये एक जबरदस्त वाली क्लास आपकी होने वाली है, किसी दिन आ जाएगी वीडियो, आप देखना, उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि हम ना सोचते सोचते सेंटेंस को लंबा कैसे करेंगे, खेल खेल में, मजे में। कभी भी भार, एक इनकम्ब्रांस, एक बर्डन बना के अंग्रेजी को नहीं लेना है अपने सर पे। आई एम ट्राइंग टू गो, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, आई एम ट्राइंग टू वॉक, आई एम ट्राइंग टू कुछ भी व्हाटएवर। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, मैंने जाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू गो, मैंने इसी शहर में रहने का फैसला किया। आई हैव डिसाइडेड टू लिव इन दिस टाउन, मैंने तुमसे बात करने का फैसला किया। आई हैव डिसाइडेड टू टॉक टू यू, मैंने इस गांव को छोड़ देने का फैसला किया। आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस विलेज, मैंने सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग, मैंने मेडिकल में एडमिशन लेने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन मेडिकल। आप डेली लाइफ के प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को यहां पर, ये ऐसे वंडरफुल स्ट्रक्चर्स है ना, जो आपको इंग्लिश सिखा के ही मानेंगे, इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। और आधे से ज्यादा सेंटेंस तो बना हुआ है यहां पे। एम एबल टू मतलब योग्य हूं, मैं जाने के योग्य हूं। आई एम एबल टू गो, एम एबल टू जो किसी चीज के योग्य होता है, एबल टू होता है एम, आई एम एबल टू, मैं जाने के योग्य था, आई वॉज एबल टू, है ना। मैं जाने के योग्य हो जाऊंगा, आई विल बी एबल टू, आई शैल बी एबल टू। तो ये जो एबल टू है ना, जो किसी चीज के योग्य होता है, अब प्रैक्टिस करो इस पे। मैं जाने के योग्य हूं, आई एम एबल टू गो, मैं अब जाने के योग्य हूं, आई एम एबल टू गो नाउ। मैं आपसे बात करने के योग्य हूं, आई एम एबल टू टॉक टू यू। योग्य मींस के लायक, के लायक, ठीक है, मतलब कैन टॉक। आगे देखो यहां पे अगला, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य हूं, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं आपके साथ रहने के योग्य हूं, आई एम एबल टू लिव विद योर कंपनी, इन योर कंपनी। आई एम फोर्स्ड टू, फोर्स्ड बोलते हैं मजबूर को, किसी चीज के लिए मजबूर। मैं जाने को मजबूर हूं, आई एम फोर्स्ड टू गो, आई एम फोर्स्ड टू गो। मैं यहां रहने को मजबूर हूं, आई एम फोर्स्ड टू लिव हियर। मैं उससे बात करने को मजबूर हूं, आई एम फोर्स्ड टू टॉक टू हिम। यूज टू, जब कोई काम, मतलब पास्ट की कोई हैबिट, पास्ट की कोई आदत, जैसे मेरी आदत थी सिगरेट पीने की, मतलब थी नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहे कि मेरी आदत थी सिगरेट पीने की, और वो अगर ये बोलना चाहे कि मैं सिगरेट पिया करता था, तो आई यूज टू स्मोक। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सिगरेट पीने की आदत थी, छोड़ दिया, तो भी जो है आई यूज टू स्मोक यूज कर सकता है बंदा। किसी की चाय पीने की आदत थी, आई यूज टू टेक टी। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है कभी कभी कि एक चीज छोड़ दिया, दूसरी चीज पकड़ लिया। अब किसी बंदे ने चाय पीना तो छोड़ दिया, फिर उसकी जगह दूसरी चीज पकड़ लिया, कॉफी, तो वहां भी यूज टू हम लगाते हैं। आई यूज टू टेक टी बट नाउ आई टेक कॉफी। तो यूज टू जो है ना, उसके लिए भी लगाते हैं जब पास्ट की कोई आदत थी, और जब कोई आदत रिप्लेस हो गई किसी नई आदत से, तो भी यूज टू लगाते हैं। उससे मतलब नहीं है, ये जो है ना, करता था, मैं रहा करता था, जाया करता था, बोला करता था, हंसा करता था, घंटों बातें करता था, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यूज टू लगाते हैं। जैसे सपोज मैं नहाया करता था तालाब में अपने गांव के, आई यूज टू टेक बाथ इन माई विलेज पॉन्ड। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। मैं बातें करता था, आई यूज टू टॉक। मैं सोनम से बातें करता था, आई यूज टू टॉक टू सोनम घंटों, फॉर आवर्स, आई यूज टू टॉक टू सोनम फॉर आवर्स। आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत आसान है प्रैक्टिस करना। आई वुड लाइक टू, जब कोई चीज, देखो 2+V1, मैंने कहा ना, जब भी 2+V1 आएगा, वो ना वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। वो मैं जाना चाहूंगा, हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। आपके लिए अंग्रेजी मुश्किल है,
बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, आधे से ज्यादा सेंटेंस बना के दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ वर्ब जोड़ना है, आप कर सकते हो और आप मुझसे बेहतर कर सकते हो। मैं अभी यहां पे जो डिलीवर कर रहा हूं आपके सामने, बस इतनी जल्दी में जो भी थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं यहां पे मैं कर सकता हूं। आप टाइम लो, थोड़ा सोचो। आप अगर मैं एक सेंटेंस पे यहां पर 10 सेंटेंस अभी बोल रहा हूं तो आप थोड़ा टाइम लो, आप 10 नहीं आप 20 बोलो, बट आप बोलो। सामने आपके आधे से ज्यादा सेंटेंस है, आपको सिर्फ वर्ब जोड़ना है। आप वर्ब जोड़ नहीं सकते, चार्ट बनाओ, उन सारे वर्ब को जोड़ दो यहां पे। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक, सेंटेंस लंबा करो, बोलो मैं पहले बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक फर्स्ट, मैं पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच, मैं इस स्कूल में पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच इन दिस स्कूल, मैं पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक, मैं पानी पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि मैं प्यासा हूं। सेंटेंस लंबा करो, बिकॉज आई एम थर्स्टी, मैं रहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्टे, मैं आज रहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्टे टुडे, मैं आज रात रहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्टे टुनाइट, मैं मदद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं इन बच्चों की मदद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प दीज चिल्ड्रेन। इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और आपको भी इसी तरह से करना है। मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। अगला स्ट्रक्चर आपके सामने, आई विश आई कुड, मतलब कोई काम जो मैं कर पाता, काश मैं जा पाता। आई विश आई कुड गो, काश मैं तुम्हें गले लगा पाता। आई विश आई कुड हग यू, काश मैं वोट डाल पाता। आई विश आई कुड कास्ट माई वोट। आई विश आई कुड, आई विश आई कुड, कोई काम करने की के लिए जो एक क्या बोलते हैं, एक डिजायर रहती है जो फुलफिल नहीं हो पाती। काश मैं जा पाता। आई विश आई कुड गो, आई विश आई कुड गो, काश मैं लिख पाता। आई विश आई कुड राइट, काश मैं तुम्हें समय पर लिख पाता। आई विश आई कुड राइट यू ऑन टाइम, काश मैं तुम्हें समय पर कॉल कर पाता। आई विश आई कुड कॉल यू ऑन टाइम। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस को। काश मैं दौड़ पाता, आई विश आई कुड रन, काश मैं तैर पाता। आई विश आई कुड स्विम, काश मैं नदी में तैर पाता। आई विश आई कुड स्विम इन द रिवर, मैं चाहता हूं कि आप आओ। मैं चाहता हूं, एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस बताओ, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चाहो। आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट मी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चाहो। आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट मी, मैं चाहता हूं कि आप आ जाओ। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम, मैं चाहता हूं कि तुम। आई वॉन्ट यू क्या, टू कम, आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम दौड़ो, टू रन, आई वॉन्ट यू टू रन। मैं चाहता हूं कि तुम जवाब दो, आई वॉन्ट यू टू आंसर। मैं चाहता हूं कि तुम इस नौकरी को ज्वाइन करो, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन दिस जॉब। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम, मैं चाहता हूं कि तुम सामने वाले से अब जो करवाना चाह रहे हो भाई जोड़ दो उसमें। मैं चाहता हूं कि आप जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूं कि तुम ढेर सारे पैसे कमाओ। आई वॉन्ट यू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ऐसे सेंटेंसेस बनाना है हम लोगों को, ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। एंड द लास्ट वन माय डियर, आई थिंक आई शुड। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसी वाली सिचुएशन फेस करते होंगे जरूर, जो आप ये बोलते होंगे कि मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो। मुझे लगता है मुझे अपने गार्जियन से बात करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड टॉक टू माई गार्जियन। मुझे लगता है कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव दिस जॉब। मुझे लगता है कि मुझे उससे अकेले में बात करना चाहिए। आई थिंक आई शुड टॉक टू हर व्हेन शी इज अलोन। मुझे लगता है मुझे पैदल जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो ऑन फुट। मुझे लगता है कि मुझे रात भर पढ़ना चाहिए। आई थिंक आई शुड रीड ऑल नाइट। मुझे लगता है मुझे रात भर पार्टी करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड पार्टी ऑल नाइट। तो ये जो आई थिंक आई शुड है ना, इस पे आप जो चाहो जोड़ दो। मुझे लगता है मुझे रोज दौड़ना चाहिए। आई थिंक आई शुड रन एवरी डे, क्योंकि मैं मोटा हो गया हूं, बिकॉज आई हैव बिकम फैट, है ना। तो आप जो चाहो आप यहां पे जोड़ सकते हो। ये जो 30 स्ट्रक्चर्स थे ना, ये कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है टास्क है आपके लिए वीडियो में, आप उस टास्क को जरूर करेंगे, लेकिन एक बार जरा सा आप इस पे नजर दौड़ा दें, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। मैं जो बोल रहा हूं आपको भी मेरे साथ बोलना है।
मतलब बाद में आप ट्राई कर सकते हो। बस आई और गो ये आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं। आई और गो के अलावा और कौन, और एक आप खुद। मैं कुछ नहीं यार, मैं बस मीडियम हूं, ये चीज है, बस बता दे रहा हूं कि ऐसा होता है। आप इसमें जोड़ो, मैं जाता हूं आई गो, और कमेंट सेक्शन को तो आप कमेंट से भर देना। और वाकई अगर आप मुझसे नहीं, मेरी तकनीक से भी अगर आप प्यार करते हो तो इस चीज को आपको कमेंट में और प्ले स्टोर पे जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके इन चीजों को अगर आप चाहोगे, देखो सारे कंटेंट मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट सिस्टेमैटिक अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें एक जगह एक ढेर में मिल जाए मुझे सिस्टेमैटिक 1 by 1, तो मैं एप्लीकेशन भी एक जिस पर मैं क्लास लेता हूं, वो मोटिवेलिश इसी नाम का एप्लीकेशन है जो मेरे चैनल का नाम है, तो आप डाउनलोड करके वहां भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, यू कैन मेक अ कॉल ऑन दिस नंबर। ये आप व्हाट्सएप करोगे पहले, फिर कॉल करना, आप कॉल करना, पिक नहीं हो आप व्हाट्सएप करना, जैसे भी आपसे बात हो जाए हमारे कॉलेज से आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्लास को। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बट डोंट वरी, मैं सारे कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो आप अपने प्यार को थोड़ा प्ले स्टोर पे रिव्यू की शक्ल में और यूट्यूब पे कमेंट की शक्ल में दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आप ये सारा काम आप कर सकते हैं, और लाइक तो कर ही देना आप। अब देखो हम लोग यहां पे 1 by 1 ना सारे सेंटेंसेस को एक बार इंग्लिश में रिकॉल कर लेते हैं। मैं जाता हूं, मैं एक बार हिंदी बोलूंगा, एक बार इंग्लिश बोलूंगा, और एक बार सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा। मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, मैं जाने वाला हूं, आम टू गो, मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, आम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाता रहता हूं, आई कीप ऑन गोइंग, मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड टू गो, मैं जाता रहा, आई केप्ट ऑन गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गो, मैंने जाने का फैसला किया, आई हैव डिसाइडेड टू गो, मैं जाने के योग्य हूं, आई एम एबल टू गो, मैं जाने को मजबूर हूं, आई एम फोर्स्ड टू गो, मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो, काश मैं जा पाता, आई विश आई कुड गो, मैं चाहता हूं कि आप जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, आई थिंक आई शुड गो। अब एक बार हिंदी में, फिर एक बार इंग्लिश में, फिर आपका टास्क, और फिर वीडियो एंड होगी। अब चलें देखते हैं एक बार और। आप मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोलना, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोलना, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलोगे। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला था, मैं जाने ही वाला हूं, मैं जाने ही वाला था, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाता रहता हूं, मैं जाने लगा, मैं जाता रहा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मुझे जाना चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए, मैं जा सकता हूं, मैं जाऊंगा, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने जाने का फैसला किया है, मैं जाने के योग्य हूं, मैं जाने को मजबूर हूं, मैं जाया करता था, मैं जाना चाहूंगा, काश मैं जा पाता, मैं चाहता हूं कि आप जाओ, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। और एक बार इंग्लिश में, एकदम परफेक्ट परफेक्ट बन जाना है बिल्कुल। वंस मोर इन इंग्लिश, एंड दिस वन इज द लास्ट टाइम। I go, I do not go, I am to go, I was to go, I'm about to go, I was about to go, I have to go, I had to go, I want to go, I kept on going, I started to go, I kept on going,
I am going, I was going, I have gone, I had gone, I should go, I must go, I can go, I shall go, I'm trying to go, I have decided to go, I'm able to go, I'm forced to go, I used to go, I would like to go, I wish I could go, I want you to go, I think I should go. ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए एक टास्क है। अगर वाकई आप इंग्लिश को दिल से सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी कमेंट में अपनी पसंद के किसी एक वर्ब को चुनकर इन सभी स्ट्रक्चर्स पर एक एक सेंटेंस बनाएं। आप, मैं श्योर नहीं हूं बट मुझे लगता है कि शायद 30 स्ट्रक्चर्स हैं। आपको इन पूरे 30 स्ट्रक्चर्स पे एक एक सेंटेंस बनाने हैं अपनी पसंद के किसी भी एक वर्ब को चुनकर, और अगर कोई इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बस जितना बड़ा स्ट्रक्चर है उतना ही बड़ा एक सेंटेंस आपको बनाना है अपनी पसंद के किसी एक वर्ब को चुनकर। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, और बहुत सारी मोहब्बत के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्यार कमेंट में जरूर देंगे। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। इंग्लिश कुछ नहीं है आपके सामने।